हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर यानी कि बृहस्पति अगर सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है तो उसमें उस व्यक्ति के जीवन के उसकी लाइफ के क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, कैसे सिक्स्थ हाउस में जो जुपिटर अगर प्लेस्ड हो तो कैसे अपना फल देता है, इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और इससे संबंधित बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर छठे भाव में अगर बृहस्पति किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है तो वो लोग जो है लाइफ में किस तरह से ग्रेट सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को यानी कि जुपिटर को मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, जो कि हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान को, और इसके साथ ही गुरु को और हमारे भाग्य को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यही मोस्ट बेनिफिक समझे जाने वाला बृहस्पति अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है तो इसके क्या मायने हैं, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि जो हमारे बर्थ चार्ट का जो सिक्स्थ हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है रोग ऋण रिपु को, यानी कि अ, हमारे जीवन में आने वाली बीमारियों को, कर्ज को, और इसके साथ ही हमें जीवन में किस तरह के हमारे कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे, कैसे विरोधियों का हमें सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम हमारे बर्थ चार्ट के सिक्स्थ हाउस के बहुत ही डीप एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं। और सिक्स्थ हाउस का एनालिसिस हमें ये भी बताता है कि क्या हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या हम उनको ओवरकम कर पाएंगे या नहीं। और इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सिक्स्थ हाउस जो है वो पॉजिटिवली स्ट्रांग है तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिवली स्ट्रांग सिक्स्थ हाउस जो है वो व्यक्ति को बड़े से बड़े विरोधियों को, बड़े से बड़े अपने कॉम्पिटिटर्स को ओवरकम करने की कैपेबिलिटी देता है और लाइफ में सक्सेसफुल होने में भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। अब हम ये जानेंगे कि अगर बृहस्पति किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है तो उससे जुड़े हुए कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, वो एक्सपेंशन का कारक माना जाता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। और यही बृहस्पति सिक्स्थ हाउस में अगर प्लेस्ड है तो जाहिर है कि व्यक्ति के जीवन में उसके स्ट्रगल को, उसके संघर्ष को काफी हद तक बढ़ा देगा। लेकिन यही लोग जो हैं जिनका जुपिटर सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है, ऐसे लोग जो हैं इनके जो विरोधी हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कोई छोटे मोटे लोग जो हैं वो नहीं होंगे, वो बहुत ही सशक्त या फेमस लोग हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही जुपिटर बृहस्पति जो है वो क्योंकि ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इस बात की भी प्रबल संभावना है कि ऐसे लोग, जुपिटर सिक्स वाले लोग जो हैं, वो अपने ज्ञान से, अपने स्किल से अपने विरोधियों को, अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा पाने में, ओवरकम कर पाने में सफल होंगे अगर जुपिटर जो है उनके चार्ट में सिक्स हाउस में अगर पॉजिटिवली स्ट्रांग है तो। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऐसे लोगों के जीवन में ये भी होने की संभावना बनती है कि ऐसे लोगों से बहुत से लोग अपने दुख दर्द झगड़े, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए आ सकते हैं, उनको अपना दुख दर्द बता सकते हैं। और
इन लोगों को, जुपिटर 6 वाले लोगों को इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी से इन लोगों के जीवन के जो है नए रास्ते निकलने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्योंकि जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, वो जीव कारक है। तो ऐसे लोग जब दूसरों के दुख दर्द तकलीफ को समझेंगे, उसको सुनेंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर पाएंगे किसी भी लेवल तक, तो उसी स्थिति में उनके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। और एक और बहुत ही अजीब और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जुपिटर 6 वाले लोगों के जीवन में देखने को मिलती है, वो ये है कि उनके जीवन में एक समय में एक दौर ऐसा भी आता है कि जब ये लोग जो है कर्ज में, लोन्स में जो है बहुत बुरी तरह से डूब सकते हैं। लेकिन अगर 6th हाउस में जुपिटर जो है वो पॉजिटिवली स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग जो है अपने कर्ज को, अपने लोन्स को उतार पाने में भी सफल होंगे। और एक और बहुत ही पॉजिटिव चीज इन लोगों के जीवन में ये भी होती है कि ऐसे लोगों को बैंक्स वगैरह से जो लोन्स हैं, कर्ज जो है, वो बहुत आसानी से मिलने की संभावनाएं भी हमेशा रहती हैं। और ऐसे लोग जो हैं उनको कभी भी कर्ज लेने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इन लोगों की जो ग्रोथ है वो होती ही लोन्स के थ्रू है। यानी कि अगर ये लोग सोचें कि कभी वो कुछ पैसे जोड़कर फिर वो कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कुछ बड़ी चीज खरीदेंगे, तो इसकी संभावनाएं, ऐसी संभावनाएं उनके जीवन में बहुत कम रहती हैं। और ऐसे लोग जो हैं लोन्स लेकर ही जब कुछ खरीदते हैं, तो वही उनको जो ज्यादा जो है अच्छा फल देता है। लॉन्ग टर्म जो है गेन्स उनको इसी तरह से जीवन में मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है लोन से, कर्ज उठाने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि कर्ज जो है, लोन्स ही उनको जो है लाइफ में जो है सक्सेसफुल बनाते हैं। और ऐसे लोग जो हैं जब भी इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी लाइफ में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी उनको मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम फेमस सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के चार्ट की बात कर सकते हैं, जिनके बर्थ चार्ट के 6th हाउस में जुपिटर जो है वो पॉजिटिवली स्ट्रांग होकर प्लेस्ड है। और ये सभी लोग भली भांति जानते हैं कि उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया था कि जब वो लोन्स में बहुत ज्यादा डूब गए थे, और हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि उनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज की नीलामी तक की नौबत जो है वो आ गई थी। लेकिन धीरे धीरे वो जो है कुछ समय के बाद वो इन सभी लोन्स को उतार पाने में सफल हुए। और इसी दौरान जो है टीवी पर एक शो, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, शुरू हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने लोन्स को उतार पाने में सफल हुए, और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो जुपिटर, देखिए, बृहस्पति जो है उसे जीव कारक माना जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं जब लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों के साथ उनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट जब शुरू होता है, तो उनके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होती हैं, और वो सफलता के नए रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं। तो इस चीज को हम अमिताभ बच्चन की लाइफ में भी भली भांति जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह से जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति जो है वो गुरु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 6th हाउस में अगर जुपिटर प्लेस्ड है, तो ऐसे लोगों के अपने गुरु से, अपने मेंटोर से किसी भी तरह के वाद विवाद की, प्रॉब्लम्स की, या किसी भी तरह के इश्यूज रहने की संभावनाएं जो है वो भी अक्सर जो है वो बनी रहती है। तो अब हम बात करेंगे छठे हाउस में प्लेस जुपिटर की दृष्टियों के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति की यहाँ पर पांचवी, सातवीं और जो नौवीं दृष्टि है, वो व्यक्ति के जीवन के बहुत से गहरे सीक्रेट्स को रिवील करती है, और इसी में व्यक्ति के जीवन की जो सफलता के लिए रेमेडीज हैं वो भी इसी में ही छिपी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बृहस्पति की पांचवी दृष्टि की। तो छठे हाउस में जब बृहस्पति प्लेस्ड है,
तो उसकी जो 5वीं दृष्टि है वो 10वें घर पर आती है और 10वां घर जैसा कि हम जानते हैं हमारे कर्म को दिखाता है, हमारे प्रोफ़ेशन को रिप्रेज़ेंट करता है। तो अगर 6th हाउस में जुपिटर जो है वो पॉज़िटिवली स्ट्रॉन्ग है तो उसकी 5वीं दृष्टि जो कि 10वें घर के ऊपर आएगी, वो व्यक्ति को अपने प्रोफ़ेशन में, अपने व्यवसाय में पद, प्रतिष्ठा और मान-सम्मान दिलवाने में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन दे सकती है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो पद, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान को भी रिप्रेज़ेंट करता है। और इसी तरह से अगर हम बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की बात करें, तो वो व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 12वें घर के ऊपर आती है। और 12वां भाव जैसा कि हम जानते भी हैं, चैरिटी को रिप्रेज़ेंट करता है, मेडिटेशन को रिप्रेज़ेंट करता है, लॉसेस को रिप्रेज़ेंट करता है, हमारे खर्चों को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो ऐसे सभी लोग जिनके बर्थ चार्ट में बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है वो 6th हाउस में प्लेस्ड है, तो ऐसे लोगों को जन सेवा पर जन कल्याण के ऊपर चैरिटी में जो है अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जो है, वो ज़रूर खर्च करना चाहिए और इस तरह करके वो अपने लाइफ में बहुत से अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से भी बच जाएँगे, इस बात की भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। और इसी तरह से जिन भी लोगों का बृहस्पति जो है 6th हाउस में प्लेस्ड है, ऐसे लोगों को एटलीस्ट वन्स इन अ ईयर साल में 1 बार जो है ऐसे तीर्थ स्थानों पर ज़रूर जाना चाहिए, जो कि पानी के पास स्थित हों, नदियों के पास स्थित हों, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश या ऐसे कोई भी तीर्थ स्थान जिनके जो कि नदी के किनारे पर स्थित हों। समंदर के किनारे स्थित तीर्थ स्थानों पर भी ऐसे लोग जा सकते हैं, जैसे कि रामेश्वरम वगैरह। तो ऐसा करने से भी जो 6th हाउस का जुपिटर है, वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देने को बाध्य हो जाता है, ब्लेस करने को बाध्य हो जाता है। जिन भी लोगों का जुपिटर 6th हाउस में है, जब वो लोग इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो वो अपनी लाइफ़ में बहुत से पॉज़िटिव चेंजेस को नई अपॉर्च्युनिटीज़ को जो है वो देख पाएँगे। और इसी तरह से छठे भाव में जो बृहस्पति है, क्योंकि वो 12वें भाव को डायरेक्टली जो है एस्पेक्ट कर रहा है, तो ऐसे लोगों को मेडिटेशन, योगा में भी अपना ध्यान लगाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इससे भी उनको लाइफ में जो है पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है क्योंकि छठे भाव का जो बृहस्पति है, वो व्यक्ति का वेट गेन में भी बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इस तरह से योगा, मेडिटेशन से ये लोग जो हैं अपने लाइफ़स्टाइल को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे जुपिटर की 9वीं दृष्टि की। तो छठे भाव में अगर बृहस्पति प्लेस्ड है तो उसकी जो 9वीं दृष्टि है वो 2nd हाउस के ऊपर आती है। तो 2nd हाउस जैसा कि हम जानते हैं रिप्रेज़ेंट करता है हमारे फिक्स्ड एसेट्स को, हमारी स्पीच को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति जो है 6th हाउस में पॉज़िटिवली स्ट्रॉन्ग है तो उसकी जो 9वीं दृष्टि है क्योंकि सेकंड हाउस के ऊपर आती है, तो ये प्लेसमेंट व्यक्ति के जीवन में फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाने में, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने में बहुत योगदान दे सकती है। लेकिन ये कंडीशनल है कि अगर व्यक्ति जो है वो लाइफ में चैरिटी कर रहा है, जन कल्याण के कामों में लगा हुआ है, गरीब, दुखी लोगों की मदद कर रहा है, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जो है इन लोगों के ऊपर खर्च कर रहा है, तो उसी स्थिति में बृहस्पति जो है छठे हाउस में 6th हाउस में प्लेस्ड बृहस्पति जो है, वो व्यक्ति के लाइफ में उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके फिक्स्ड एसेट्स को जो है बढ़ाने में बहुत योगदान दे सकता है। और इसी तरह से जैसा कि हम जानते हैं कि जो 2nd हाउस है वो स्पीच का भी है, वाणी का भी है, तो छठे भाव से जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि है, वो 2nd हाउस पर आने की वजह से ये व्यक्ति को वाक सिद्धि देती है। यानी कि व्यक्ति जो कहेगा वो हो जाएगा, उसके होने की संभावनाएँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं
अगर व्यक्ति का जिसका जुपिटर 6th हाउस में है, उसका आचार-व्यवहार जो है, वो बृहस्पति के कारक तत्वों के अनुरूप है। तो ऐसे लोगों को जिनका जुपिटर 6th हाउस में है, ऐसे लोगों को कभी भी नेगेटिव बातें नहीं बोलनी चाहिए और ना ही कभी किसी को कर्स करना चाहिए, किसी को श्रापित करना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो सब कुछ सच हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ एक फैक्ट्स थे जिसके बारे में मैंने बात की जुपिटर की 6th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत से गहरे अर्थ इन बातों के आप कुछ समझ पाएँगे और इन्हीं बातों से हम अपनी रेमेडीज़ को भी समझ पाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।